समीर अहमद आपका अपने YouTube चैनल रीजनिंग किंग पर फिर से स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम लोग मैथ्स में टाइम सीक्वेंस चैप्टर को देख रहे थे, वॉट एंड स्ट्रीम यानी नाव और धारा। जी हाँ, और फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन हम लोग 15 तक ऑलरेडी देख चुके हैं और इसे 2 भी कंटिन्यू करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप वीडियोस में एंड तक बने रहें और यदि आपको कुछ सीखने को मिले तो आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स, हम लोग बगैर समय को गवाते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। चलिए, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास 16। देखिए 16 में लिखा गया कि एक नाव धारा की दिशा में 16 किलोमीटर 2 घंटे में जाता है। तो बोल सकते हैं फ्रेंड्स, हम लोग डीएस अगर निकालेंगे तो डीएस बराबर क्या हो जाएगा, तो 16 किलोमीटर का डिस्टेंस है और कितना घंटे में जाता है, 2 घंटे में जाता है। मतलब हमको कितना स्पीड बताएगा फ्रेंड्स, तो ये 8 किलोमीटर पर आवर हम लोग का स्पीड बताएगा डीएस का। और बोला कि और 4 घंटे में वापस आ जाता है। मतलब हम लोग का यूएस दिया गया फ्रेंड्स, हम लोग का डिस्टेंस तो सेम ही है 16 किलोमीटर, लेकिन 4 घंटे में आता है, यानी कि हम लोग को यूएस निकला 4 किलोमीटर पर आवर। तो फ्रेंड्स, हम लोग को डीएस और यूएस दोनों मालूम है। हमसे पूछा जा रहा कि नाव की गति बताइए। नाव की गति मतलब v निकालने के लिए बोला, v बराबर हो जाएगा ds माइनस यूएस डिवाइड बाई 2। मतलब बोल सकते हैं ds हो गया 8, यूएस हो गया 4 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। मतलब 4 डिवाइड बाई 2 इसको हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 देखिए लिखा गया कि एक नाव प्रवाह के विपरीत P से Q तक और प्रवाह की दिशा में Q से P तक की दूरी 3 घंटे में तय करती है। मतलब यहाँ पे हम लोग का जाने और आने में जो समय लगा फ्रेंड्स, ये टोटल दिया गया 3 घंटा है। जाने में और आने में जो समय लगा 3 घंटा है। और फिर बोला यदि स्थिर जल में नाव की गति SW जो है, SW हम लोग को दिया गया है, क्या दिया गया है, 9 किलोमीटर पर आवर है। और हमको ये भी लिखा गया और धारा की गति यानी v हमको दिया गया फ्रेंड्स, क्या लिखा गया, लिखा गया 3 किलोमीटर पर आवर है। हमसे क्या पूछा जा रहा, तो P से Q का दूरी, मतलब हमसे डिस्टेंस पूछा जा रहा, P से Q तक का डिस्टेंस पूछा जा रहा, क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि कभी भी अगर इसमें से कोई भी एक चीज मिसिंग रहे तो वो निकाला जा सकता है। हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हैं, डिस्टेंस बराबर होगा, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा इस कंडीशन में जहां पे हमको टाइम दिया हुआ है, SW दिया गया है और हमको v दिया गया है, हमको डिस्टेंस पूछा जा रहा, तो हो जाएगा SW का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर बाई 2 इंटू SW इंटू टोटल टाइम, जहां टाइम जो है वो हमेशा घंटा में होगा। किस में होगा फ्रेंड्स, ये हमेशा आवर में होगा। यदि आवर में नहीं रहेगा तो उसको आवर में आपको बदलना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे हमको डिस्टेंस निकालना SW का स्क्वायर, तो SW हम लोग कितना दिया गया 9 है, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 हो जाएगा फ्रेंड्स, 9 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस v का स्क्वायर, मतलब हम लोग का 3 का स्क्वायर हो जाएगा और बाई 2 इंटू SW कितना फ्रेंड्स, हम लोग का SW 9 है इंटू टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कितना लगा है, टोटल टाइम 3 आवर लगा, 3 आवर है। इसको फाइंड कर लेंगे फ्रेंड्स, यही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। मतलब हम लोग को हो जाएगा 81, ये हो जाएगा 81 माइनस 9, और यहाँ पे हम लोग इसको कट कर सकते हैं, 3 से काटेंगे, 3 3 जा 9 यानी 6 हो जाएगा। इधर हम लोग को हो जाएगा फ्रेंड्स 72/6 यानी कट करेंगे तो आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। मतलब हम लोग का डिस्टेंस यानी कि हम लोग का डिस्टेंस कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 12 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स क्योंकि हम लोग का यहाँ पे डिस्टेंस पूछा जा रहा, इसलिए हम लोग का फाइनली आंसर 12 किलोमीटर ही आंसर होगा। नंबर 18 देखिए लिखा गया एक नाव नदी के धारा की दिशा में A स्थान से B स्थान तक जाने और फिर वापस आने में उसको जो है 4 घंटे का समय लगता है। मतलब टोटल टाइम आपके पास दिया गया, टोटल टाइम कितना दिया गया फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमको लिखा गया 4 आवर लगता है, 4 घंटा लगता है। आगे लिखा गया यदि धारा की गति 2 किलोमीटर है, मतलब हमको v दिया गया ये 2 किलोमीटर पर आवर है, तो स्थिर जल में नाव की गति और स्थिर जल में नाव की गति 4 किलोमीटर यानी SW हमको दिया गया, SW भी दिया गया है 4 किलोमीटर पर आवर है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है A और से B तक की दूरी, यानी हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये सेम क्वेश्चन है, हम लोग बोल सकते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। डिस्टेंस बराबर हो जाएगा SW का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर
बाई 2 इंटू एस डब्ल्यू इंटू टोटल टाइम होगा। टोटल टाइम, जहां पे टाइम क्या रहेगा फ्रेंड्स, ये हमेशा आवर में दिया रहेगा। यदि मिनट में दिया रहेगा तो उसको आवर में हम लोग चेंज कर लेंगे। तो हम बोल सकते हैं एच डब्ल्यू का स्क्वायर, मतलब हम बोल सकते हैं कि 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस v का स्क्वायर, तो v कितना दिया गया 2 है, 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, बाई 2 इंटू एच डब्ल्यू कितना है, तो यहाँ पे 4 है, इंटू टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कितना है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये 4 है, ये 4 आपस में कट जाएगा, यानी ऊपर में हो जाएगा हम लोग का 12/2 इक्वल्स टू हो जाएगा 6 किलोमीटर, और यही फाइनली आंसर कहलाएगा। 90 नंबर देखिए, लिखा गया कि एक नाव एक स्थिर बिंदु से 6 किलोमीटर की दूरी तक जाने तथा उसी बिंदु तक वापस आने में 2 घंटे का समय लेता है। मतलब हम लोग को यहाँ पे डिस्टेंस दिया गया फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग को ये डिस्टेंस दिया गया, कितना दिया गया, लिखा गया 6 किलोमीटर जाता है और आता है, तो उसमें टोटल टाइम भी हम लोग को दिया गया है। टोटल टाइम कितना दिया गया फ्रेंड्स, तो टोटल टाइम हम लोग को लिखा गया है ये 2 घंटे का समय लगता है। और फिर बोला गया यदि धारा का वेग यानी v हमको दिया गया 4 किलोमीटर पर आवर है, तो हमसे पूछा जा रहा कि एच डब्ल्यू यानी कि नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल यानी एच डब्ल्यू हमसे पूछा जा रहा क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी हमको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस दिया गया है, टाइम भी दिया गया है, v भी दिया गया है, एच डब्ल्यू निकालना है। तो हम बोलेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा एच डब्ल्यू का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर बाई 2 इंटू एस डब्ल्यू इंटू टोटल टाइम कितना दिया गया 6 दिया गया है, और एच डब्ल्यू का स्क्वायर, तो एच डब्ल्यू फ्रेंड्स हम लोग को मालूम नहीं है, हम मान लेते एच डब्ल्यू जो है एच डब्ल्यू मान लेते हैं यहाँ पे ये x है, यहाँ बोलेंगे x स्क्वायर हो जाएगा माइनस v का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, बाई 2 इंटू एच डब्ल्यू कितना है x इंटू टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना फ्रेंड्स हम लोग ये 2 आवर दिया गया, ये 2 और ये 2 हम लोग आपस में कट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग का इस तरह से अगर देखा जाए तो हम लोग क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x इक्वल टू इधर हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस 16, यानी इसको 1 साइड अगर करेंगे फ्रेंड्स तो बोलेंगे हम लोग को हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस तरह से इक्वालिटी फॉर्म में आ गया, यानी हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग का माइनस यानी इसका कुछ नहीं तो 1 है, 1 को अगर माइनस 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 16, इसको 2 भाग में हम लोग तोड़ेंगे, जिसको गुना करने से माइनस 16 आना चाहिए और ऐड करने से माइनस 6 आना चाहिए। तो हम बोलेंगे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो हम बोल सकते हैं कि यानी हम लोग तोड़ सकते हैं कितना से, तो 8 है ना, यानी 8 दूनी 16, यानी 8 और 2 में तोड़ेंगे, यानी हो जाएगा 8 और हो जाएगा 2, इसको रखेंगे माइनस में, इसको रखेंगे प्लस में। अब हम लोग क्या जानते हैं फ्रेंड्स, तो हम लोग का साइन चेंज करते हैं, माइनस चला जाएगा प्लस में जो कि 8 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस चला जाएगा माइनस में जो कि माइनस 2, तो ये वैल्यू नहीं होगा, यानी हम लोग का वैल्यू कितना आ गया फ्रेंड्स, हम लोग का ये हो गया 8 किलोमीटर पर आवर। या फिर फ्रेंड्स आप ऑप्शन को भी हिट कर सकते हैं, ऑप्शन हिट जिसको बोलेंगे, ऑप्शन हिट, यदि आपके पास अगर ऑप्शन अगर दिया गया, मान लीजिए ऑप्शन 1 में आपका 8 किलोमीटर लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे वैल्यू को पुटअप कर लीजिए, यानी कि हम लोग इसमें वैल्यू को पुटअप करेंगे। हम लोग जानते हैं इक्वेशन क्या आया मेरे पास, इक्वेशन आया है मेरे पास 6 इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 16 बाई 2x इंटू 2, ये मेरे पास इक्वेशन है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इसमें अगर हम यानी x का वैल्यू अगर 8 पुटअप करेंगे तो 8 के स्क्वायर 64 हो जाएगा, माइनस 16 बाई 2 इंटू 8 हो जाएगा इंटू 2, तो फ्रेंड्स ये 2 आपस में कट जाएगा, और बोल सकते हैं 14 में से 6 गया 8 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग का यानी कि 5 में से 1 गया 4 हो जाएगा, डिवाइड बाई 8 हो जाएगा, काटेंगे कितना आएगा 6 आएगा, ये LHS बराबर RHS हो गया फ्रेंड्स। ऐसे भी आप ऑप्शन को हिट भी कर सकते हैं, तो भी आपका आंसर आ जाएगा, या फिर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, लिखा गया कि एक व्यक्ति शांत जल में 15/2 किलोमीटर पर आवर की चाल से तैर सकता है, यानी कि एच डब्ल्यू दिया गया फ्रेंड्स, एच डब्ल्यू दिया गया 15/2 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये हो गया 7.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है। किसमें जाता है, तो एच डब्ल्यू दिया हुआ है। फिर बोला यदि नदी जो है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहती है, यानी v हमको दिया गया 1.5 किलोमीटर पर आवर, ये हमको v दिया गया है, तो बोला गया
तो उसे एक निश्चित स्थान तक जाने और पुनः प्रारंभिक स्थान पर वापस आने में कुल 50 मिनट का समय लगता है। टोटल टाइम हम लोग को दिया गया फ्रेंड, टोटल टाइम कितना दिया गया, लिखा गया 50 मिनट है, 50 मिनट है। तो 50 मिनट को अगर हम लोग घंटा में चेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स, 15 बाय 60 हो जाएगा, 15 बाय 60 हो जाएगा। इस तरह से हमसे पूछा जा रहा है दोनों स्थान के बीच की दूरी बताइए, यानी हमसे डिस्टेंस पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, डिस्टेंस। तो अभी हम लोग पढ़े फ्रेंड्स के डिस्टेंस अगर निकालेंगे, डिस्टेंस यदि अगर हम लोग निकालते हैं तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा HW का स्क्वायर माइनस V का स्क्वायर बाय 2 इंटू SW इंटू हो जाएगा टोटल टाइम। क्या हो जाएगा, टोटल टाइम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। हम लोग HW हम लोग को दिया हुआ HW 7.5 यानी बोलेंगे 7.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस V, तो V कितना दिया जाएगा 1.5 यानी 1.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा बाय 2 इंटू HW, तो 2 इंटू HW कितना फ्रेंड, तो बोलेंगे 7.5 इंटू टोटल टाइम। टोटल टाइम हम लोग यहाँ पे है फ्रेंड्स कितना है, तो बोलेंगे 50 बाई 60। अब इसका वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, वही मेरा फाइनली आंसर होगा। ये 0 0 आपस में कट जाएगा। अब इस तरह से अगर देखा जाए फ्रेंड्स तो यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा बोल सकते हैं। तो एक बार ऐड करेंगे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 10 0 हाथ में चाहे 1 यानी 1 इसमें 8 1 9 हो जाएगा, और इतना में से इतना अगर माइनस करेंगे फ्रेंड्स तो कितना हो जाएगा, हम लोग ये 6 हो जाएगा। अब बाई 2 इंटू ए जाएगा 15 और इंटू हो गया 5 बाई 6, यानी हम लोग कट कर सकते हैं 6 6 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 3 टाइम्स में और 3 से काटेंगे 3 टाइम्स में, मतलब हो जाएगा 3 किलोमीटर, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। लिखा गया कि एक नाविक धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है। धारा के विपरीत मतलब यूएस अगर निकालेंगे फ्रेंड तो 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है, मतलब हो गया 2 किलोमीटर पर आवर। यूएस का स्पीड कितना हो गया, 2 किलोमीटर पर आवर। फिर बोला धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है। तो हम बोलेंगे डीएस में यदि टाइम देखेंगे, डीएस में टाइम कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो लिखा गया 10 मिनट। 10 मिनट को हम लोग लिख सकते हैं 10/60, मतलब हो जाएगा 1/6 आवर। यानी हम बोलेंगे डीएस में स्पीड क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो डीएस में स्पीड अगर देखेंगे, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना दिया गया 1 है, 1/1 इंटू टाइम कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 1/6, यानी 6 ऊपर से आ जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, बोलेंगे 6 किलोमीटर पर आवर। ये क्या निकला आपका, ये डीएस का स्पीड निकला, और ये आपका यूएस का स्पीड निकला। ये क्या निकला फ्रेंड्स, आपका यूएस का स्पीड निकला। तो हम लोग निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे, हमसे पूछा जा रहा है कि रुके हुए पानी में, तो हम सबसे पहले HW निकालेंगे, HW। तो HW क्या हो जाएगा, DS प्लस यूएस डिवाइड बाय 2, यानी कि DS प्लस यूएस डिवाइड बाय 2। DS कितना निकला फ्रेंड, तो निकला 6, और यूएस कितना है, तो ये 2 है, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, यानी 8/2 यानी हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। ये 4 किलोमीटर पर आवर, ये क्या निकला यूएस। तो हमसे पूछा जा रहा फ्रेंड्स कि रुके पानी में 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना है ना, रुके पानी 5 किलोमीटर कितनी देर में तय करेगा रुके हुए पानी में। तो हम लोग का समय बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। समय बराबर हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो हम लोग रुके हुए पानी का यानी हम लोग डिस्टेंस कितना दिया गया फ्रेंड्स 5 है, और हम लोग रुके हुए पानी में स्पीड कितना दिया गया 4 है। यानी इसको अगर हम लोग मिनट में अगर चेंज करेंगे फ्रेंड तो 60 से गुना करना पड़ेगा, यानी बोलेंगे हम लोग, यानी कि हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो 4 से काटेंगे 15 बार में, यानी 15 × 5 = 75 मिनट बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं 1 घंटा 15 मिनट भी बोल सकते हैं। जो बोलना है आपको बोलिए, लेकिन आंसर आपका यही कहलाएगा 1 घंटा 15 मिनट। 22 नंबर जिसमें लिखा गया कि एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने में 1 घंटे का समय लेता है। तो डिस्टेंस दिया गया 12 किलोमीटर और हम लोग का टाइम दिया गया 1 घंटा लगता है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि धारा की दिशा में, यानी कि हम लोग का डीएस का जो है, डीएस में जो स्पीड होगा, धारा की दिशा में जो स्पीड है
वो कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो हम लोग बोलेंगे 12/1 यानी हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट लिखा गया अब लौटने में 4 घंटे का समय लेता है। तो लौटने में 4 घंटे का समय लेता है, मतलब हम लोग यूएस निकालेंगे। यूएस में अगर स्पीड अगर निकालेंगे तो डिस्टेंस तो मेरा 12 ही होगा, लेकिन समय कितना लग रहा फ्रेंड, तो यहाँ पे 4 घंटा लग रहा। इसको कट करेंगे तो आएगा 3 किलोमीटर पर आवर। तो मेरा डीएस भी निकल गया, यूएस भी निकल गया। हमसे क्या पूछा जा रहा, तो शांत जल में 8 किलोमीटर जाने में वह कितना समय लेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे फ्रेंड्स, हम लोग निकालेंगे एस डब्ल्यू। क्या निकालेंगे, एस डब्ल्यू। तो एस डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, एस डब्ल्यू बराबर हो जाएगा डीएस प्लस यूएस डिवाइड बाय 2, यानी एस डब्ल्यू बराबर हो जाएगा डीएस प्लस यूएस डिवाइड बाय 2। मतलब डीएस कितना हो गया, तो 12 हो गया, यूएस कितना हो गया, 3 हो गया, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, यानी आ जाएगा 7.5 किलोमीटर पर आवर। ये क्या निकला फ्रेंड, तो ये हम लोग का एच डब्ल्यू का स्पीड निकला। तो हमसे पूछा जा रहा है कि एच डब्ल्यू में जो है 8 किलोमीटर जाने में क्या समय लगेगा। तो हम लोग एच डब्ल्यू में टाइम निकालना है। एच डब्ल्यू में हमको क्या निकालना फ्रेंड, टाइम निकालना है। तो एच डब्ल्यू में हमको डिस्टेंस कितना दिया गया है, तो डिस्टेंस दिया गया ये 8 किलोमीटर है, और हम लोग का स्पीड कितना है फ्रेंड, तो स्पीड दिया गया 7.5, जो कि अभी हम लोग निकाले हैं। तो हम लोग एच डब्ल्यू में क्या निकल जाएगा, स्पीड निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग का क्या है कि यहाँ पे ये पॉइंट अगर हटेगा तो यहाँ पे एक जीरो बैठ जाएगा, मतलब हम इसको काट सकते हैं। 5 से अगर काटेंगे तो ये 16 बार में कटेगा, और 5 से काटेंगे तो ये 15 बार में कटेगा। अब इसको अगर हम लोग मिनट में अगर चेंज कर लेंगे, तो मिनट में चेंज करेंगे फ्रेंड तो क्या करना पड़ेगा, 60 से हम लोग गुना करना पड़ेगा। मतलब हम लोग बनेगा 15 चौके 60, 15 चौके 60 यानी 16 चौके 64 मिनट हो जाएगा। 16 चौके 64 मिनट हो जाएगा, जिसको हम यानी कि 64 मिनट हो गया, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 घंटा यानी 1 घंटा, और हम लोग लिख सकते हैं 4 मिनट, 1 घंटा 4 मिनट, और यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 इसमें लिखा गया कि एक व्यक्ति ठहरे हुए पानी में नाव 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाता है। इन एच डब्ल्यू हम लोग को दिया गया ये 10 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और फिर बोला गया यदि नदी की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब हमको भी जो है ये हमको दिया गया 6 किलोमीटर पर आवर है, 6 किलोमीटर पर आवर। तो फ्रेंड्स फिर हमसे लिखा गया कि यदि नदी की गति 6 किलोमीटर, तो उसे 80 किलोमीटर की दूरी बहाव के साथ जाने में कितना समय लगेगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग निकालते हैं डीएस। क्या निकालते हैं, डीएस, यानी कि हम लोग का धारा की दिशा में नाव की चाल निकाल रहे हैं। तो डीएस यानी हम लोग निकालेंगे, डीएस बराबर जानते हैं होता है एच डब्ल्यू प्लस भी। एच डब्ल्यू कितना फ्रेंड्स 10 है, और हम लोग भी कितना 6 है, हम लोग हो जाएगा 16 किलोमीटर पर आवर। ये क्या निकल गया, ये हम लोग को निकल गया डीएस। तो हम बोल सकते हैं डीएस में यदि अगर हम लोग को टाइम निकालना है, क्या निकालना फ्रेंड्स, टाइम निकालना है, तो हम लोग को डिस्टेंस मालूम होना चाहिए जो कि दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग का समय बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हम लोग को दिया गया फ्रेंड्स, कितना दिया गया है, तो डीएस में हम लोग का डिस्टेंस दिया गया है क्वेश्चन में, ये 80 किलोमीटर है, और अभी हम लोग स्पीड निकाले, कितना निकाले 16 किलोमीटर पर आवर, यानी इसको अगर हम लोग डिवाइड देंगे यहाँ पे आएगा 5 आवर, और यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें लिखा गया एक नाव के स्थिर जल में चाल जो है 10 किलोमीटर पर आवर दिया गया, यानी एच डब्ल्यू हम लोगों को दिया गया है ये 10 किलोमीटर पर आवर है, 10 किलोमीटर पर आवर है। और फिर बोला गया तथा नदी की चाल जो है वह 8 किलोमीटर पर आवर, यानी हम लोग को भी दिया गया यहाँ पे ये 8 किलोमीटर पर आवर है। तो हम लोग बोल सकते हैं, फिर बोला यदि नदी की बहाव की दिशा में 2 घंटे 30 मिनट तक चले तो कितनी दूरी तय करेगा। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे हम डीएस निकाल सकते हैं, डीएस बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे एच डब्ल्यू और प्लस भी होगा, यानी बोलेंगे 10 प्लस 8 इसको हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। ये क्या निकल गया, हम लोग का डीएस निकल गया। तो हमको डीएस में क्या निकालना फ्रेंड, तो हमको डीएस में निकालना है डिस्टेंस। हम बोलते हैं डीएस में हमको डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है फ्रेंड, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम।
तो हम लोग का डीएस में स्पीड हम लोग को मालूम है कितना दिया गया है, ये 18 किलोमीटर है। और टाइम कितना दिया गया फ्रेंड, तो टाइम हम लोग को दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन में 2 घंटा 30 मिनट मतलब 2.5 आवर दिया हुआ है। यानी बोल सकते 18 बचे 90 तो 0 हाथ में बचा 9 और 18 दूना 36, 36 और 10 46, यानी एक कम हो जाएगा यानी 45, यानी हो जाएगा 45 किलोमीटर। और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 जिसमें लिखा गया कि एक आदमी स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। यानी कि हम लोग HW दिया गया 3 किलोमीटर पर आवर है। आगे लिखा यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की चाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया फ्रेंड्स, मतलब v जो है हम लोग को दिया गया 2 किलोमीटर पर आवर है। तो हम बोल सकते हैं ds अगर हम लोग निकालेंगे तो ds बराबर क्या होता है, ds बराबर होता है हम लोग का us, है ना। हम लोग ds बराबर होता है फ्रेंड्स hw प्लस v। तो hw कितना हो गया हम लोग का, 3 हो गया और प्लस v कितना हो गया 2, यानी हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। और इसी तरह से हम लोग यूएस निकालेंगे, यूएस तो यूएस बराबर क्या होता है फ्रेंड, तो यूएस बराबर होता है hw माइनस v। तो hw कितना फ्रेंड, तो hw हम लोग का 3 हो गया माइनस v कितना है 2 है, यानी आ जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग ds और us हम लोग निकल गया, यानी कि हम लोग का धारा की दिशा में स्पीड और धारा के विपरीत दिशा में स्पीड निकल गया है। और हमको लिखा गया है तो वह आदमी जो है 6 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने और आने में कितना समय लगेगा। मतलब जाने में भी हम लोग का डिस्टेंस दिया गया है, डिस्टेंस हम लोग को दिया गया है 6 किलोमीटर है। और आने में भी हम लोग का डिस्टेंस कितना दिया गया फ्रेंड, तो ये भी हमको दिया गया 6 किलोमीटर है। ठीक है, तो हमको निकालना टाइम, हमको क्या निकालना, हमको टाइम निकालना था। समय बराबर क्या होता है फ्रेंड, तो हम लोग जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटा 4। तो दूरी कितना दिया गया 6 है और चाल कितना फ्रेंड्स 5 है। यानी इसको अगर हम लोग यानी कि हम लोग अगर मिनट में अगर लाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे 60 से गुना कर लेते हैं, यानी बोलेंगे 5 से काटेंगे हम लोग, ये 12 छक 72 मिनट हो जाएगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 1 घंटा 12 मिनट। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 घंटा 12 मिनट हो जाएगा। इधर में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालना, टाइम निकालना। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना दिया गया फ्रेंड, डिस्टेंस हम लोग 6 है और स्पीड कितना है, स्पीड हम लोग का ये 1 है, यानी कि इधर हम लोग कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आवर आएगा। कितना आएगा 6 आवर आएगा। तो फाइनली हमसे क्या पूछा जा रहा कि टोटल टाइम बताइए कि आने जाने में कितना समय लगेगा। तो आने जाने में इसलिए हम बोलेंगे फ्रेंड, इसलिए टोटल टाइम अगर देखेंगे तो टोटल टाइम बराबर हम लोग बोलेंगे यहाँ पे 1 घंटा 12 मिनट होगा, 1 घंटा 12 मिनट और प्लस कितना हो गया फ्रेंड से 6 आवर, यानी कि टोटल हो जाएगा 1 घंटा 6 घंटा 7 घंटा 12 मिनट होगा, 7 घंटा 12 मिनट होगा। और यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26 जिसमें लिखा गया एक नाव नदी के बहाव की दिशा में 4 घंटे में 60 किलोमीटर जाता है। तो फ्रेंड्स हम बोलते हैं ds अगर हम लोग निकालेंगे तो ds बराबर हम लोग को दिया गया 60 किलोमीटर जाता है। कितना घंटे में जाता है, तो 4 घंटे में जाता था। 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो हम लोग आ जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। ये क्या निकला, ये हम लोग को निकल गया ds। आगे लिखा गया यदि नाव की चाल नदी की दुगनी है, यानी कि HW जो है वो v का क्या है, दुगना। मतलब अगर ये 1 है तो ये कितना दिया गया फ्रेंड्स, ये हम लोग को 2 दिया गया है, या ऐसा हम लोग का रेशियो दिया गया। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे निकालते हैं ds और us का रेशियो निकालते हैं। ds और us का क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो ds बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो ds बराबर हम लोग जानते हैं होता है HW प्लस v, यानी HW प्लस v होता है। और यहाँ पे us बराबर क्या होता है फ्रेंड, तो होता है HW माइनस v होता है। यानी हम लोग इधर अगर देखेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। और us बराबर हो जाएगा 2 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। लेकिन हमको 3 का वैल्यू दिया गया फ्रेंड, जो हम लोग का ds हम लोग का जो रेशियो 3 दिख रहा है, इसका वैल्यू दिया गया 15 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ पे हमको लिखा गया 15 किलोमीटर पर आवर है। मतलब कितना टाइम्स दिख रहा फ्रेंड, तो हम लोग ये 5 टाइम्स दिख रहा।
यहाँ भी हम लोग 5 टाइम्स कर लेंगे, 5 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। ये क्या निकल गया मेरा, ये निकल गया यूएस। तो यूएस हम लोग स्पीड निकल गया, तो हम बोल सकते हैं कि बोलते हैं कि बहाव के विपरीत दिशा में नाव 2 घंटे में कितना दूरी तय करेगा। तो हमको डिस्टेंस निकालना, क्या निकालना फ्रेंड्स, हम लोग को निकालना डिस्टेंस। किसमें निकालना है, यूएस में। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो हम लोग स्पीड कितना है फ्रेंड्स, यूएस का स्पीड कितना है, तो लिखा गया 5 है, और टाइम हम लोग कितना दिया हुआ फ्रेंड, तो टाइम हम लोग का दिया गया है क्वेश्चन में, ये 2 घंटा लगता है, ये 2 घंटा लगता है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, हम लोग का 10 किलोमीटर, ये हो जाएगा 10 किलोमीटर, और यही फाइनली आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में एक व्यक्ति स्थिर जल में 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, यानी हम लोग का HW दिया गया 28/3 किलोमीटर पर आवर है। आगे लिखा गया यदि उसको बहाव के विरुद्ध किसी दूरी को तय करने में, बहाव के विरुद्ध यानी कि हम लोग एक हो गया यूएस और एक हो गया हम लोग का ये डीएस। इसमें हम लोग टाइम के बारे में बात कर रहा फ्रेंड, टाइम के बारे में बात कर रहा, क्या बोला गया कि उसको बहाव के विरुद्ध किसी दूरी को तय करने में उस समय का 3 गुना समय लगता है जो बहाव की दिशा में उसी दूरी को तय करने में लगता है। मतलब यहाँ पे डीएस में जो समय लगता है उसका 3 गुना समय जो है हम लोग को बहाव के विपरीत दिशा में लगता है, ऐसा हम लोग क्वेश्चन में लिखा गया है। और हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग टाइम दिया रहेगा और टाइम को क्रॉस करने से क्या आ जाएगा फ्रेंड, तो हम लोग ये स्पीड आ जाएगा, ये हम लोग ये स्पीड आएगा। स्पीड कितना हो जाएगा फ्रेंड, स्पीड का रेशियो आ जाएगा 1:3। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं फ्रेंड, तो इस तरह से हम लोग क्या निकालना क्या है, हमको धारा की गति निकालना। हम सबसे पहले निकालेंगे SW निकालेंगे और हम V निकालेंगे, इसका रेशियो निकाल लेते हैं। तो SW बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो SW बराबर होता है DS प्लस US डिवाइड बाय 2। तो DS हम लोग का 3 है, US हम लोग का 1 है, यानी हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 2। मतलब यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, हम लोग को 2 आ जाएगा। अब V अगर निकालेंगे तो बोलेंगे DS माइनस US डिवाइड बाय 2, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2/2 इक्वल्स टू यहाँ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हम लोग को यहाँ पे 2 बराबर वैल्यू दिया गया फ्रेंड्स, हम लोग 28 इसका वैल्यू दिया गया, कितना दिया गया 28/3 दिया हुआ है। तो हमसे पूछा जा रहा है इसका वैल्यू क्या होगा। तो फ्रेंड्स इतना बराबर इतना है, मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी इतना बराबर इतना है, मतलब इसको इस तरह से समझिए कि 2 बराबर दिया गया 28, 2 बराबर दिया गया 28/3 है, तो कितना गुना दिख रहा है फ्रेंड्स, तो बोलेंगे 2 से कट करेंगे, 2 से कट करेंगे कितना हो जाएगा 14 बार में कट करेगा, इसलिए हम बोलेंगे कि 1 भाग बराबर कितना होगा, 1 भाग बराबर कितना होगा, चूंकि 2 भाग बराबर इतना है तो 1 भाग बराबर कितना होगा, तो 1 भाग बराबर आपका ये 14/3 ही होगा, यानी 14/3, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 14/3। अगर हम लोग का ये क्या हो जाएगा, तो हम लोग का क्या पूछा जा रहा, ये हम लोग का स्पीड है, तो यहाँ पे हो जाएगा स्पीड इतना किलोमीटर पर आवर, और ये मेरा फाइनली आंसर होगा। क्योंकि हम लोग ये क्या दिया गया था फ्रेंड्स, ये हम लोग किलोमीटर, ये हम लोग किलोमीटर पर आवर दिया हुआ था, किलोमीटर पर आवर है, इसलिए यहाँ पे हम लोग का 14/3 किलोमीटर पर आवर होगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28 लिखा गया एक व्यक्ति धारा के विपरीत 675 सेकंड में 750 मीटर जाता है। मतलब हम लोग का तो हम वो से धारा के विपरीत दिशा में, यानी कि हम लोग का यूएस अगर हम निकालेंगे फ्रेंड्स, तो हम लोग का 750 मीटर जाता है, 750 मीटर जाता है, और हम लोग का टाइम कितना लगा फ्रेंड, तो टाइम हम लोग को लिखा गया 675 सेकंड, 675 सेकंड है। इसको अगर हम लोग कट करेंगे तो हम लोग 25 से अगर काटेंगे तो 25 या 75 हो जाएगा, और फिर 25 से काटेंगे तो 25 दूनी 50, और बचा कितना 17, 25 7 175, फिर काटेंगे फ्रेंड्स 3 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, और यहाँ पे 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 9, तो ये क्या आ जाएगा इतना मीटर पर सेकंड। मतलब हम लोग का यूएस कितना निकला फ्रेंड, तो 10/9 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट अगर हम लोग डीएस अगर निकालते हैं, डीएस निकालते हैं, तो डीएस हम लोग को दिया क्या कि और 15/2 मिनट में वापस आता है, 15/2, तो हम लोग डिस्टेंस तो हम लोग कितना फ्रेंड 750 मीटर ही है, लेकिन हम लोग का 750 ये मीटर है, और हम लोग लिखा है 7.5 मिनट है, यहाँ पे क्या है ये मिनट है, तो मिनट को हम लोग अगर सेकंड में अगर बदलेंगे तो हम लोग लिखेंगे 750, ये तो अपना रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे 7.5 है, 7.5 है, इसको हम लोग गुना करते हैं 60 से,
तो हम लोग कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो 60 से अगर गुना हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 750 अब बटा इधर हो जाएगा हम लोग का 450 सेकंड। कितना आ जाएगा फ्रेंड, 450 सेकंड। ये मिनट था तो यहाँ पे सेकंड में बदल जाएगा। अब इसको हम लोग कट कर देंगे तो यहाँ पे 0 0 खत्म हो जाएगा। 25 से काटेंगे, 15 से काटेंगे, 15 × 5 = 75 और 15 × 3 = 45, 5/3 मीटर पर सेकंड। ये किस में बदल गया फ्रेंड्स, ये हम लोग का सेकंड में बदल गया, क्योंकि तो यहाँ पे हम लोग का क्या था, ये मिनट था, तो मिनट को सेकंड में लाने के लिए 60 से गुना किए तो यहाँ पे हम लोग आया 450 हम लोग क्या आ गया, सेकंड आ गया, यानी कि ये मीटर पर सेकंड आ गया। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है HW क्या होगा। तो HW बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि DS + US / 2 होता है। तो DS कितना निकला फ्रेंड, तो DS हम लोग निकला, यहाँ पे DS निकला 5/3 और US कितना निकला फ्रेंड, तो 10/9 और डिवाइड बाय 2 यानी आगे अगर हम लोग देखेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो इसका एलसीएम हम लोग का आ जाएगा 9, 3 3 = 9 यानी 3 आएगा, 3 × 5 = 15 यानी ऊपर में हो जाएगा 15 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10 और डिवाइड बाय कितना है, ये 2 है, यानी फाइनली इधर अगर देखेंगे तो हम लोग ऊपर में हो जाएगा हम लोग का 25, ये हो जाएगा 25/9 और यहाँ पे इंटू 1/2 लिख सकते हैं, यानी फाइनली हम लोग लिखेंगे 25/18 यहाँ पे क्या हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया मीटर पर सेकंड। तो हमको आंसर जो मीटर पर सेकंड में नहीं देना, हमको किलोमीटर पर आवर में देना है। तो इसको यदि अगर हम लोग किलोमीटर पर आवर में अगर हमको लाना होगा, इसलिए हम लोग किलोमीटर पर आवर में लाना है, तो यहाँ लिखेंगे 25/18। इसको किलोमीटर पर आवर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, तो हम लोग 18/5 से गुना करना पड़ेगा। ये 0 0 कट, 18 कट जाएगा, 5 से कट कर देंगे 5 बार में, यानी आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर और यही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 29 इसमें लिखा गया, एक व्यक्ति शाम जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है, यानी शाम जल में SW में हमको वैल्यू दिया गया है 5 किलोमीटर पर आवर है। आगे लिखा गया, यदि किसी स्थान पर नाव द्वारा जाने तथा वापस आने में उसे 1 घंटे का समय लगता है, टोटल टाइम जो है ये हमको दिया गया कि ये 1 आवर है, 1 आवर लगता है। तो लिखा गया कि जबकि है ना, तो आने में 1 घंटे का समय लगता है, जबकि धारा की गति जो है, जबकि हमको v भी दिया गया फ्रेंड्स कितना है, तो ये 1 किलोमीटर पर आवर है। तो हमसे पूछा जा रहा कि स्थान की दूरी बताइए, वाला हमसे डिस्टेंस पूछा जा रहा है, ये डिस्टेंस पूछा जा रहा है, डिस्टेंस हमको मालूम करना है। तो फ्रेंड्स हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं, डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। डिस्टेंस बराबर, जब हम लोग का HW पता है, टाइम पता है, v पता है, तो हम बोलेंगे HW डिस्टेंस बराबर है HW का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर बाय 2 इनटू HW और इनटू हो जाएगा टोटल टाइम। क्या हो जाएगा, टोटल टाइम। तो हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। HW हम लोग को दिया गया 5 है, मतलब 5 का स्क्वायर हम लोग को 25 हो जाएगा, माइनस v कितना देगा फ्रेंड्स, तो 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और 2 इनटू HW कितना दिया गया 5 है और इनटू टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कितना दिएगा फ्रेंड्स, हम लोग को ये 1 आवर दिया गया, मतलब हो जाएगा हम लोग को ऊपर 24 हो जाएगा बाय 10 हो जाएगा, मतलब फाइनली वैल्यू आ जाएगा 2.4 हम लोग का, ये हो जाएगा किलोमीटर और यही फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 देखिए लिखा गया, एक व्यक्ति धारा के अनुकूल एक नाव को 4 घंटे में 18 किलोमीटर खेता है। तो धारा के अनुकूल मतलब हमको ds में अगर स्पीड निकालना है तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना जाएगा फ्रेंड्स, ये 18 किलोमीटर है और 4 घंटे का समय लगता है, मतलब हम लोग बोलेंगे हो जाएगा 4.5 किलोमीटर पर आवर। ये हम लोग का ds का स्पीड निकला, ds का। और फिर बोला गया था धारा के प्रतिकूल वापस आने में 12 घंटे का समय लगता है, मतलब यूएस अगर हम लोग निकालेंगे, यूएस अगर निकालेंगे तो ये 18 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है फ्रेंड्स हम लोग को 12 घंटा लग जाता है, मतलब बोलेंगे यहाँ पे 6 से काटेंगे तो हो जाएगा 3/2 यानी आ जाएगा 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो हमसे पूछा जा रहा बताइए कि धारा की चाल क्या, मतलब हमसे v पूछा जा रहा। अब v बराबर क्या होता है हम लोग जानते हैं, v बराबर होता है ds माइनस यूएस डिवाइड बाय 2।
तो डीएस कितना फ्रेंड, तो डीएस हम लोग 4.5 है और यूएस कितना है तो 1.5 है और डिवाइड बाय हो जाएगा 2, मतलब फाइनली वैल्यू हो जाएगा 3/2 इक्वल्स टू आ जाएगा 1.5 किलोमीटर पर आवर और ये मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 जिसमें लिखा गया एक व्यक्ति धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा धारा के विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चलाता है। धारा की गति बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग को डीएस दिया गया हम लोग को 11 किलोमीटर पर आवर, 11 किलोमीटर पर आवर और यूएस हम लोग को दिया गया, यूएस दिया गया हम लोग का ये 8 किलोमीटर पर आवर है। तो हमसे क्या पूछा जाएगा, भी निकालिए, भी यानी कि धारा की गति। तो भी बराबर क्या होता है, जानते हैं भी बराबर डीएस माइनस यूएस डिवाइड बाय 2 होता है। इन्हें हो जाएगा 11 माइनस 8 डिवाइड बाय 2, इन्हें हो जाएगा 3/2 इक्वल्स टू आएगा 1.5 किलोमीटर पर आवर और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 32 जिसमें लिखा गया कि धारा प्रवाह की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी भी हम लोग को दिया गया फ्रेंड्स, यानी 1 किलोमीटर पर आवर हम लोग को दिया गया है। और फिर बोला गया एक मोटर से चलने वाली नाव जो है धारा के विरुद्ध 35 किलोमीटर की दूरी है ना तथा अपने चलने के स्थान पर वापस 12 घंटे में पहुंच जाती है। और हमको डिस्टेंस दिया गया फ्रेंड्स, हम लोग को ये डिस्टेंस दिया गया है, जाने आने का जो डिस्टेंस है वो टोटल हम लोग को 35 किलोमीटर दिया गया है। और हमको टोटल टाइम भी दिया गया, टोटल टाइम भी हमको दिया गया है। यहाँ पे कितना लगता था, ये 12 घंटा लगता है, ये दिया गया। और फिर बोला गया तो मोटर से चलने वाली नाव में ठहरे हुए पानी में चाल क्या, यानी हमको SW पूछा जा रहा है क्या होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ भी दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया है, टाइम दिया गया है, SW पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स मान लेते हैं यहाँ पे SW हम लोग का सपोज दैट यहाँ पे ये x है, क्या है ये x है। तो हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जब हम लोग SW हम लोग का भी दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया है, कोई भी एक चीज मिसिंग रहेगा तो निकल जाएगा। डिस्टेंस बराबर हो जाएगा SW का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर बाय 2 into SW इनटू टोटल टाइम। जहां पे टाइम क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, ये आवर में होना चाहिए और हम लोग का आवर यहाँ पे दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स हम लोग डिस्टेंस दिया गया, कितना दिया गया, तो हम लोग का दिया गया 35 किलोमीटर है। अब बराबर SW पता नहीं है तो मान लेते हैं SW हम लोग का x है, ये x है, तो यानी x स्क्वायर हो जाएगा माइनस v, तो v हम लोग को दिया गया 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा फ्रेंड्स। अब बाय 2 into SW, तो SW कितना माने फ्रेंड्स x into टोटल टाइम कितना हो गया, तो हम लोग ये हो गया 12 घंटे। अब फ्रेंड्स या तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बना सकते हैं या फिर हम ऑप्शन को हिट भी कर सकते हैं, ऑप्शन भी हिट कर सकते हैं, ऑप्शन को हिट भी कर सकते हैं। जैसे आपके पास पहला ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया 6 आवर है, दूसरा ऑप्शन दिया गया आपके पास से ये 7 आवर है, तीसरा ऑप्शन आपके पास दिया गया 8 आवर है और चौथा ऑप्शन आपके पास दिया गया 8.5 आवर। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम एक नंबर ऑप्शन को अगर हिट करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग x माने किसको है, हम लोग एक है ना SW को हम लोग x माने। तो यहाँ पे अगर x की जगह पे अगर हम लोग 6 अगर पुट अप करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 इंटू 6 और इंटू हो जाएगा 12, यानी इधर हम लोग का 12 हो रहा फ्रेंड्स और ये भी 12 आपस में कट जाएगा तो बोलेंगे 36 माइनस 1 इक्वल्स टू 35, यानी हम लोग बोल सकते हैं या इधर भी हम लोग को 35 आ रहा है, इधर भी 35 आ रहा, मतलब ये हो गया LHS बराबर हो गया RHS या RHS, मतलब दोनों आपस में बराबर हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि हम लोग का SW जो होगा वो 6 किलोमीटर बिल्कुल सही बताएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियोस को इन तक देखे हैं और आपको काफी फायदा भी हुआ होगा, नो डाउट। तो फ्रेंड्स बस आप बने रहें हमारे चैनल से रीजनिंग किंग समीर अहमद के साथ और आप इसका फायदा, आप इसका एंजॉय, आप इसका बेनिफिट जो बोले आप इसका लेते रहिए। और वीडियोस को यदि अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कमेंट और शेयर जरूर करते रहें। आपको वॉच करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।